नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता। वागड़ क्षेत्र की तमाम छोटी और बड़ी खबरों की बात करेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं वागड़ क्षेत्र की टॉप हेडलाइंस पर एक नजर। पड़ोसी ने नाबालिग से दुष्कर्म करने का किया प्रयास, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वागड़ क्षेत्र में चर्च जाने से युवक ने किया इनकार तो सगे भाइयों ने उतार दिया मौत के घाट, सभी फरार। और टांडा गांव में दशकों से गंदगी में जीने को मजबूर ग्रामीण, नालियों के अभाव में बढ़ रहा बीमारी का खतरा, कलेक्टर के सामने की शिकायत। डूंगरपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 16 अक्टूबर की है, लेकिन पीड़िता ने 2 दिन बाद परिवारजनों के साथ जाकर थाने पर मामला दर्ज कराया। 16 अक्टूबर को हुई घटना को लेकर 18 अक्टूबर को ओबरी थाने में मामला दर्ज किया गया। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता का पिता अहमदाबाद मजदूरी करने गए हुए थे। घटना वाले दिन सुबह करीब 11 बजे जब उसकी मां खेत पर काम करने गई थी और वह घर के अंदर अकेली थी, तभी उसका पड़ोसी नरेश कोटेड अचानक उसके घर में घुस आया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी नशे में उससे जबरदस्ती करने लगा और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। पीड़िता का मुंह भी दबा दिया जिससे वह चिल्ला न सके। पीड़िता ने काफी संघर्ष किया। ठीक उसी वक्त उसकी मां खेत से वापस आ गई। मां को देखकर आरोपी नरेश मौका पाकर वहां से भाग गया। पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बताई, जिसके बाद अहमदाबाद से लौटे पिता ने पीड़िता को साथ लेकर थाने में मामला दर्ज कराया, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने विशेष टीम का गठन किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। पुलिस मामले में अग्रिम अनुसंधान में जुटी हुई है। बांसवाड़ा जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ शंभूपुरा गांव में धर्म परिवर्तन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि मृतक चर्च जाने से मना कर रहा था, जिस पर उसके ही भाइयों और परिजनों ने उसे बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। आरोपियों की तलाश में टीम जुटी हुई है। बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना इलाके के शंभूपुरा गांव में खौफनाक वारदात ने इलाके को सन्न कर दिया। एक युवक को केवल चर्च जाने से इनकार करना इतना भारी पड़ गया कि उसे अपने ही भाइयों और रिश्तेदारों ने मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान 35 वर्षीय कालू भील के रूप में ही है। कालू के भाई उसे जबरन चर्च ले जाकर पादरी से मिलवाना चाहते थे, लेकिन उसने मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर भाइयों और कुछ अन्य परिजनों ने उस पर हमला कर दिया। गुस्से में उन्होंने कालू पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे सिर पर गंभीर चोट आई। घायल कालू को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हत्या की खबर फैलते ही गांव में सनसनी फैल गई। मृतक की पत्नी और परिजनों ने आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन को लेकर पहले भी परिवार में विवाद चलता आ रहा है। मृतक कालू की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी जीवी से 3 बच्चे और दूसरी पत्नी मंगली से 1 बेटा है। जब अचानक हुई वारदात से दोनों परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। घटना की सूचना पर कलिंजरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के रिपोर्ट देने पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। इस वारदात से आप समझ सकते हैं कि आदिवासी अंचल में किस तरीके से ईसाई मिशनरी काम कर रही है, जो भोले भाले आदिवासियों को कई प्रलोभन देकर अपने जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करवा रही है। और अब इस तरीके के खूनी संघर्ष भी परिवारों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। सुबह सूचना मिली कि कालू पिता लक्ष्मण, स्वर्गीय लक्ष्मण, इसके भाइयों में आपस में लड़ाई हुई थी रात को, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई है। राजकीय चिकित्सालय में भर्ती था, इसकी मृत्यु हो चुकी है। नहीं, अभी तक कोई विशेष ऐसा कारण सामने नहीं आया है। आपसी भाइयों में विवाद था। ये 6 भाई हैं और 6 के 6 भाई यहाँ बाहर रहते हैं। यहाँ कोई नहीं रहता, सूरत में रहते हैं। ये दीपावली से पूर्व आए थे, यही का जानकारी है। सर, अब तक कोई भाइयों का पता चल पाया? हाँ, इनको राउंड अप कर लिया है। बांसवाड़ा के टाड़ा गांव के ग्रामीण पिछले 10 सालों से गंदे पानी के सड़क पर फैलने से बीमारियों से जूझ रहे हैं। कई बार प्रशासन को इस बारे में शिकायत की गई कि गांव के अंदर नालियां बनाई जाए, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे, कलेक्टर के सामने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपते हुए गांव में पसरी गंदगी को साफ करवाने और नाली का निर्माण करवाने की मांग रखी है। बांसवाड़ा के टांडा गांव में विकास के दावे केवल कागजों पर ही दिखते हैं। ग्राम पंचायत स्तर के कोई भी अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि गांव की गंदगी की ये सूरत जो बदहाली में तब्दील हो रखी है, उसे नहीं सुधार पाए। 10 सालों से लोग परेशान हैं। करीब 70 घर के बस्ती इस गांव के अंदर है। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सड़क पर पसरे गंदे पानी में होकर आते जाते हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। थकार कर ग्रामीणों ने स्थानीय पंचायत स्तर पर जब इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो सीधे कलेक्टर के पास पहुंचे, वहां पर प्रदर्शन किया और मांग की कि गांव के अंदर सफाई हो, नालियां बने, ताकि बीमारी से लोग बच सके।
स्वच्छ भारत मिशन की बात कही जाती है, लेकिन गांव की इस हकीकत से जिला प्रशासन की भी होश उड़ गए। उन्होंने संबंधित विभाग को इस मामले में जांच कर समस्या का समाधान करने को कहा है। हम यहाँ पर गांव की नाली की सफाई के लिए आए। गंदा पानी फैल रहा है गांव में। यह टांडा ग्राम पंचायत शेरगढ़ पंचायत समिति गांगरतले का मामला है। उन्होंने कहा प्रशासन स्तर पर कार्रवाई करेंगे। बांसवाड़ा पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने एनआईए एक्ट के मामले में वांछित स्थायी वारंटी को पकड़ा है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। उदयपुर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस के निर्देश पर इस विशेष अभियान को चलाया जा रहा है और जिसमें अभी तक कई आरोपियों को पकड़ा है। आपको बता दें कि 4 नवंबर को उदयपुर में वांछित आरोपी संदीप सोनी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, जिसे गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक घाटोल क्षेत्र निवासी आरोपी संदीप सोनी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और जगह जगह दबिश देने के बावजूद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही थी। ऐसे में उसके खिलाफ वारंट जारी हो रखा था। इसको लेकर आरोपी को ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। पड़ोसी ने नाबालिग से दुष्कर्म करने का किया प्रयास, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वागड़ क्षेत्र में चर्च जाने से युवक ने किया इनकार तो सगे भाइयों ने उतार दिया मौत के घाट, सभी फरार। और टांडा गांव में दशकों से गंदगी में जीने को मजबूर ग्रामीण, नालियों के अभाव में बढ़ रहा बीमारी का खतरा, कलेक्टर के सामने की शिकायत। तो ये थी अब तक की वागड़ क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।